स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौंफ की खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि सौंफ की खेती की बुआई हमें कब करनी चाहिए और इसकी हार्वेस्टिंग हमें कब करनी है। शुरू से लेकर एंड तक पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाली है। और यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें सौंफ की बुआई कब करनी है। देखिए किसान भाइयों, सौंफ की जो फसल होती है उसकी समय अवधि लगभग 6 महीने के आसपास की होती है। तो इसकी बुआई आप जल्दी कीजिए। इसके लिए आप सबसे बढ़िया समय जो है अक्टूबर स्टार्टिंग में आप इसकी बुआई कीजिए। 15 अक्टूबर से पहले हो सके तो आप इसकी बुआई कीजिए। बढ़िया उत्पादन आपको इस समय बुआई की गई सौंफ का मिल जाता है। उसके बाद किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं खेत हमें कैसे तैयार करना है। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सौंफ की जो फसल है वो लगभग 6 महीनों की फसल होती है। तो इसे न्यूट्रिएंट्स और खादों की आवश्यकता भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो इसके लिए आप, अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध है तो आप प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रॉली गोबर की खाद जरूर डालें खेत में। इसके अलावा आपको बुआई करते समय डीएपी या एसएसपी का उपयोग भी ज़रूर करना है। प्रति एकड़ आप 40 से 50 किलो के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं अगर आप एसएसपी या डीएपी डाल रहे हो तो। इसके साथ आपको थोड़ी सी मात्रा यूरिया और सल्फर की भी साथ में लेनी है। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं सीड रिक्वायरमेंट की। तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 1.5 किलो बीज की आवश्यकता सौंफ की पड़ती है। अगर आप छिड़काव विधि से बीज काम में ले रहे हैं तो इसकी जगह अगर आप बुआई अपने हाथों से करते हैं, एक बीज की बुआई करते हैं, मतलब एक बीज को मिट्टी में दबाते हैं अपने हाथों से, तो इसमें सीड की मात्रा आपको कम लगती है। क्योंकि अगर छिड़काव विधि में थोड़ा बहुत बीज वेस्ट भी होता है, इसलिए इसमें आपको थोड़ा बहुत बीज ज़्यादा लेना पड़ता है। अगर आप देसी बीज काम में लेते हैं तो आपको 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देसी बीज लेना है। और आप अगर देसी बीज लेते हैं तो बीज उपचार भी आपको ज़रूर से करना है। उसके लिए आप किसी भी बढ़िया फंगिसाइड से बीज उपचार कर सकते हैं, जैसे मैनकोजेब हो गया या कार्बनडाइजम हो गया, मेटालेक्सिल हो गया, किसी से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, आप हाइब्रिड बीज ही काम में लीजिए। बढ़िया उत्पादन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो भी आपके एरिया में बढ़िया रिजल्ट या उत्पादन देने वाली कोई वैरायटी हो हाइब्रिड सौंफ की तो आप उसे लगाइए। बाकी आप, मैं बताऊं तो जैसे मंगलम जो ऑल ओवर सभी जगह बढ़िया उत्पादन देती है, उसे भी आप लगा सकते हैं। बाकी आप अपने एरिया में जो सबसे बढ़िया उत्पादन देती है वही वैरायटी लगाए। किसान भाइयों बात करें अगर मिट्टी की, तो आप सभी प्रकार की मिट्टी में इसे लगा सकते हैं। और जो सबसे बढ़िया अगर हम मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बढ़िया है, बढ़िया उत्पादन लेने के लिए। बाकी आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। यहाँ पर एक ध्यान आपको और रखना है, जब आप इसकी बुआई कर देते हैं यानी सौंफ की बुआई कर देते हैं तो जब आप उसके तुरंत बाद तो आप सिंचाई करते ही हैं, लेकिन क्योंकि इसे जर्मिनेट होने में, इसका अंकुरण होने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं, यानी ज़मीन से बाहर निकलने में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 10 से 12 दिनों तक आपकी मिट्टी में जो नमी है वो रहनी चाहिए, यानी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, उसका ऊपर से माथा नहीं बनना चाहिए। अगर मिट्टी ऊपर से टाइट हो जाती है, उसका माथा बन जाता है, तो जो जर्मिनेशन है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि सौंफ के बीज से जो पौधा जर्मिनेट होता है वो उस परत को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगा। इसकी वजह से आपको जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत सिंचाई करने के बाद 2-3 दिन बाद आपको फिर से एक बार हल्की सिंचाई करनी है, और उसके 2-3 दिन बाद फिर से एक बार आपको हल्की सिंचाई और करनी है। ये सिंचाई आप अपनी मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। हल्की मिट्टी आपकी है, पानी ज़्यादा देर तक उसमें नहीं ठहरता है, तो आप जल्दी भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं। अगर भारी मिट्टी आपकी है तो आप थोड़ी लेट भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके खेत में या ज़मीन में पर्याप्त नमी बनी रहे, जिसकी वजह से जो फसल, जो बीज हमने लगाया वो 100% जर्मिनेशन उसकी हमें मिल सके। आप किसी भी प्रकार की या किसी भी विधि से इसकी सिंचाई कर सकते हैं, फव्वारा विधि, क्यारियों या ड्रिप से, किसी भी प्रकार आप इसकी बुआई और सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब आपकी सौंफ की फसल लगभग 1 महीने की हो जाए तब आपको इसमें न्यूट्रिएंट्स और कुछ अन्य खाद्यों की पूर्ति भी ज़रूर करनी है। उसके लिए आप
25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से हम बता रहे हैं, और कोई बढ़िया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो जिसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा हो। इसके साथ आप जिंक की मात्रा भी ज़रूर लें, और इन सब को अच्छे से मिक्स करके आपको अपनी फसल में देना है। किसान भाइयों, ये डोज आपको फसल में निराई गुड़ाई करने के बाद ही देनी है, ताकि जिससे जो खरपतवार आपकी सौंफ की फसल में है वो नष्ट हो जाए, जिसकी वजह से जो खुराक या डोज आप दे रहे हो वो उसका 100% उपयोग आपकी सौंफ की फसल या पौधे कर सके। सेम डोज या सेम खुराक आपको आपकी फसल जब 2-3 महीने की हो जाए तब एक बार आपको और देनी है, क्योंकि किसान भाइयों जो सौंफ की फसल है वो लंबे समय अवधि की फसल है, तो इसमें आपको न्यूट्रिएंट्स की मात्रा की पूर्ति बराबर करनी है। ज़्यादा रोग सौंफ की फसल में आते नहीं है, तो आपको ज़्यादा स्प्रे भी इसमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस जो हल्के फुल्के मच्छर होते हैं उनकी रोकथाम के लिए आप 1-2 बार हल्का फुल्का स्प्रे करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और जब आप मच्छर के लिए जो स्प्रे करते हैं उस समय आप कोई बढ़िया सा PGR भी अपनी फसल में स्प्रे में ज़रूर मिला लें, ताकि जो फसल में ऊपर से भी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाए, जिसकी वजह से हमें और अच्छा उत्पादन मिल सके। इसके बाद जब आपकी फसल पककर तैयार हो जाए तब आपको इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, यानी कटाई करनी है। देखिए किसान भाइयों, इसकी कटाई आप 2 तरीक़ों से और 2 उद्देश्यों से कर सकते हैं। पहली तो जब जो इसके गुच्छे बनते हैं आप सिर्फ उसकी कटाई कर सकते हैं, और उन्हें छाया में सुखाकर जो हरी सौंफ आती है उसे आप मंडी में बेच सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा और बढ़िया भाव आपको हरी सौंफ के मार्केट में मिल जाते हैं। या ऐसा समझ लिए जो आपकी सौंफ हल्की सी भूरी पड़ जाती है या पीला कलर उसमें आता है, उसके डबल भाव आपको हरी सौंफ के मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। तो आप अगर हरी सौंफ पैदा या उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप जो उसके गुच्छे हैं उन्हें काटकर छांव में सुखा दीजिए, और जब वो पककर तैयार हो जाए तब आप उन्हें मंडी में बेच सकते हैं। बहुत बढ़िया भाव आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जब आपके सौंफ के पौधे लगभग 50 से 70% तक पककर तैयार हो जाए तब आप पूरे खेत की एक साथ हार्वेस्टिंग कर सकते हैं या कटाई कर सकते हैं, और उन्हें खेत में सुखाकर फिर आप जिस भी मशीन से इन्हें अलग करते हैं, बीज को या सीड को अलग करते हैं, आप उन्हें अलग कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसे मंडी या जिस उपयोग में आप उसे लेना चाहते हैं आप उपयोग में ले सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की, तो आपको प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। अगर आपके खेत में मिट्टी बढ़िया है और आपने इसमें बेसल डोज और खाद वगैरह की पूर्ति की हो और पूरा ध्यान आपने अपनी सौंफ की फसल में लगाया हो, तो आप इस उत्पादन को बढ़ा भी सकते हैं। इससे 2-3 क्विंटल आप प्रति एकड़ के हिसाब से इस उत्पादन को बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपने सही से पूरा ध्यान आपने अपनी सौंफ की फसल में दिया हो तो। मंडी भाव की बात करें किसान भाइयों, तो मंडी भाव इसके ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाकी जो आपको एवरेज भाव इसके 10,000 के लगभग इसके प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल जाते हैं। तो भाव में भी यह आपको इसके भाव भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसके एक बार इसके भाव 25,000 प्रति क्विंटल के भी हुए थे। तो आप देख सकते हैं भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाकी ये कम खर्चा खाने वाली, हालांकि ये लंबी अवधि की फसल है लेकिन कम खर्चा खाने वाली यह फसल है। तो आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस प्रकार इसकी खेती कीजिए। ये खादों वगैरह की सावधानी आप रखिए, बढ़िया उत्पादन आप सौंफ की फसल से ले सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।